अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 20.1 क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। डिटर्मिनाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल बी मेक द रूट्स इक्वल। ओके, रूट्स इक्वल मतलब क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी, उसके बाद ये पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो आपके पास है m + 1 x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट m + 3 x 2m + 3 इक्वल है 0। प्रूव इट m नॉट इक्वल टू -1। इसकी कहानी बाद में बताएंगे कि m जो है वो नॉट इक्वल है -1 के, जब आंसर हम मालूम कर लेंगे। अच्छा जी बेटा, करते हैं सॉल्व। तो पहले क्या मालूम करना है बच्चों? पहले मालूम करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फार्मूला सबको पता है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। ओके बेटा, अब ये मालूम करने के बाद हम आगे अब सॉल्व करेंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, क्योंकि हम जहाँ तक पहुँचना है ना, हमें रूट्स आर इक्वल कह रहे हैं। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। उसके बाद हम बाकी की कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसके लिए हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। फर्स्ट नंबर जो होता है एक्स होता है ए, यानी कि m + 1। एक्स को रिमूव करेंगे, m + 1 ए हो गया। बी हो गया बेटा 2m + 3। जो x वाले नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बी। 2m + 3 ये हो गया बेटा बी। सी हो गया बेटा 2m + 3। अच्छा जी, ए बी सी तीनों मिल गए। शुरू करते हैं। बी की जगह पे लगाएंगे बच्चों 2m + 3। इसके ऊपर क्या है बेटा? स्क्वायर है, तो हम बी के ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्वायर। एक और तरीका और है, आप 2m और 2 को मल्टीप्लाई करा के करा लें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। तो मेरे ख्याल में बी को हम पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2m + 2m हो गया, 2 3 हो गया 6। अब बेटर है, सही है। ये हो गया बी, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्वायर -4। ए की जगह m + 1। उसके बाद क्या है? फार्मूले में सी है, तो सी की जगह क्या लगाएंगे बेटा? 2m + 3। दोबारा से चेक कर लेते हैं सही उतारा है। बी उतारा हमने, बी की जगह बी के नंबर लिखे 2m + 2m 2 3 6। स्क्वायर आ गया बेटा -4। ए की जगह पे हमने लिखा m + 1। ओके, सी की जगह हमने लिखा 2m + 3। 2m + 3 ओके हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ यूज़ होगा फार्मूला। फार्मूला क्या है बेटा? a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, सब बच्चों को आता है, a² + 2ab + b² होल स्क्वायर का फार्मूला यही है ना बेटा। अच्छा जी, अब करते हैं सॉल्व। a हमारा होगा 2m, b हमारा होगा 6। फार्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल्स। a की जगह पे क्या लगाएंगे? 2m। a पे क्या है? स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पे 2m, बी की जगह पे क्या लगाएंगे? 6। फिर आ गया बी, और बी की जगह पे लगाएंगे 6 स्क्वायर। ए की जगह पे 2m 2, ए की जगह पे 2m, बी की जगह पे 6 और बी की जगह पे 6। ओके हो गया। अब -4 हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और यहाँ लिखते हैं। 4 को लास्ट में करेंगे। ठीक है, 4 को हम वेट करवाते हैं। थोड़ा रफ वर्क बना लो तो बेटर होगा, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। m + 1 × 2m + 3
ये दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई कराऊंगी आखिर में 4 से, ठीक है, ताकि थोड़ा सोल्यूशन हमारा हल्का हो जाए। m 2 ज़ा m और 2m को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2m, m ज़ा m स्क्वायर, ठीक है। मैंने m को 2m से मल्टीप्लाई करा, m ज़ा m स्क्वायर, प्लस m को 3 से भी करूँगी। देखो m को पहले 2 से करा, अब m को करूँगी 3 से, m 3 ज़ा 3m, सही है। फिर 1 से 1, 2m ज़ा 2m, 1 3 ज़ा 3, सही है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, सारे नंबर एज इट इज़ उतार लूँगी यहाँ पर। हाँ, आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो, 3 और 2 को प्लस कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 को प्लस कर सकते हैं, इसके पास भी m है और इसके पास भी m है, तो हम इसको 5m लिख देते हैं। ओके बेटा, और मुझे अब इसको कराना है, ये पूरे नंबर में यहाँ उतार लेती हूँ, फिर मिटा दूँगी। 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3, सही है, प्लस 3 लिखना है, प्लस लिख दिया हमने 3। अब 2 2 ज़ा 4, m स्क्वायर ज़ा m स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा कितना होता है 24, प्लस 6 6 ज़ा 36, माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा कितना होता है बेटा 4 5 ज़ा 20, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। अब क्या करना है बेटा, m स्क्वायर वाले नंबर एक जगह, m वाले नंबर एक जगह और विदाउट m एक जगह। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे उसमें आसानी है। माइनस 8m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 20m प्लस 36 माइनस 12। ओके, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, लेकिन साइन माइनस के साथ आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। अच्छा जी, 24 में से 20 गए जी, प्लस कितना आएगा 4 है, कितना आएगा 24 में से 20 गया 4 है, सही है। 36 में से 12 गया 24, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस उतरेगा। यहाँ पर भी बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन था, प्लस उतरेगा। यहाँ बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था, माइनस उतरेगा। बच्चों, ये आपको फाइंड हो गया डिस्कैरिमेंट। क्या मालूम हो गया डिस्कैरिमेंट। अब हमें क्या शर्त थी, हमारी शर्त ये थी रूट्स आर इक्वल, यानी कि रूट्स आर इक्वल मतलब जब डेल्टा 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है रूट्स आर इक्वल। तो हमने क्या करना है, डेल्टा को इक्वल करना है 0 के। आप उतारोगे रूट्स आर इक्वल, डेल्टा इक्वल है 0 के, आपने कंडीशन उतारी है, ठीक है। हमने तो ये सारा काम जो करा है ना, ये डिस्कैरिमेंट मालूम करने के लिए किया था। अब सवाल पढ़ेंगे तो हमारे पास रूट्स आर इक्वल है, तो यानी कि डेल्टा इक्वल है किसके 0 के। डेल्टा की वैल्यू मालूम हो गई आपको, पूरी वैल्यू आप उतारेंगे इसकी जगह पर। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 24 इक्वल किसके बच्चों, इक्वल विच डिस्कैरिमेंट की। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस का साइन कॉमन लेंगे और सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ लेके शिफ्ट कर दो, एक ही बात है। चलो जो आपका दिल चाहे करो, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस इक्वेशन को लेके जाती हूँ यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सही है। जितने भी माइनस के साइन है सब क्या हो जाएंगे प्लस के, और प्लस के साइन क्या हो जाएंगे माइनस के। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ, कुछ बच्चे ये करते हैं कि हम इसे कॉमन निकाल देते हैं ऐसे करके, बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये कैसे सही है बच्चों, ये ऐसे सही है, जब हमने माइनस का साइन निकाला उससे साइन चेंज किए और माइनस का साइन 0 के पास लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों मेथड ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आपको ईजी लगे वो कर लो। मुझे ये ईजी लगता है, मैं सारे के सारे नंबर यहाँ लेके जाती हूँ, सब चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। ओके, अब करना क्या है बेटा, अब ये करना है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, आपने इसको करना है। 3 नंबर हैं तो क्या करेंगे बेटा, पहले कॉमन निकाल लें या कुछ ब्रेक कर लें। मैं कहती हूँ कॉमन निकालने बेटर होता है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, इसमें से कॉमन निकला 4, 4 को बाहर निकाल दो। m स्क्वायर बचा माइनस
कुछ भी, हाँ 4 m बचा, 4 तो कैंसिल हो गया और 6 बचा। ठीक है बच्चों, सही जा रहे हैं बिल्कुल। 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या कराएगा बच्चों, डिवाइड कराएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा डिवाइड कराएगा और ख़त्म हो जाएगा और ये नंबर एज इट इज़ रहेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 m² माइनस m6। तो बेटा इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं और अब हम इस करते हैं मिड टर्म को ब्रेक। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक होती है तो कैसे होती है बच्चों, 6 1 ज़ा 6, पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 6 1 ज़ा 6। अब जब 6 1 ज़ा 6 आता है ना तो हम 6 का निकालते हैं एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। m को ब्रेक करना है, 2 फैक्टर है मेरे पास 2 और 3। 2 और 3 को ऐसा सेट करो बच्चों कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 आए, वो भी माइनस का, क्योंकि इधर -1 है ना बच्चों। तो 2 और 3 को ऐसा सेट करो, 3 के साथ तो बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है ना वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो मुझे -1 मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं माइनस लगाऊंगी ना मुझे -5 मिलेगा। तो माइनस लगाने की गलती मत करना, प्लस लगाओगे। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब मैं इस -m की जगह लिखूँगी -3 और 2। -m की जगह क्या लिखूँगी, -m, 3m और 2m। क्या लिखूँगी बच्चों, 3 -3m ज़ा -3, 2m ज़ा 2m। ओके हो गया बच्चों। -6 एज इट इज़। हमने मिड टर्म ब्रेक करी, हम 9 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं मिड टर्म कैसे ब्रेक होती है। करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है बच्चों, पेयर बनाते हैं। ये पूरा 9 क्लास का चल रहा है बच्चों, फैक्टराइजेशन चल रही है पूरी। तो इनमें से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है m, जो छोटा वाला है उसको बाहर निकाल दो। इधर 2 थे, इसके पास 1 बचेगा, इसके पास एक ही m था, m नहीं बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। इनमें से कॉमन टेबल निकाला है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो 2 के टेबल ने कैंसिल किया, 2 बाई m -3। इसका मतलब है हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, m -3 और m + 2 इक्वल है 0 के। m फाइंड करना है, 2 बार फाइंड होगा, एक बार m की वैल्यू आ जाएगी 0 के साथ, m -3 इक्वल है 0 और m + 3। इसको एदर और के इस सिचुएशन में लाते हैं, इसमें लिखेंगे एदर एंड और। ठीक है, इक्वल है 0 के। m फाइंड करना है, m यहीं रुकेगा, 3 वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, m यहीं रुकेगा, 2 यहाँ पर आ गया, माइनस में हो गया। तो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। देन m इक्वल है किसके, 3 के, और m इक्वल है -2 के। देखो m इक्वल नहीं आ रहा, -1 के इक्वल नहीं आ रहा, जो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। तो बेटा इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखिएगा क्या करना है बच्चों। तो रूट्स आर इक्वल यानी कि रूट्स इक्वल 0, ये सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या है बच्चों, इक्वेशन में सबसे पहले ABC लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले तो डेल्टा का फार्मूला क्या है बच्चों, B² - 4AC। ठीक है, ABC तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। पहला वाला नंबर कहलाएगा, चलो पहले नंबर लिख देते हैं। तो पहला वाला नंबर कहलाएगा A 9, B क्या होगा M। बस बच्चों क्या करना होता है, X रिमूव करना है। जो भी X के साथ कॉफिशेंट है ना, ये आपकी वैल्यूज़ है। ये जो है ना M, ये वैल्यू है B की। ठीक है, X वैल्यू नहीं है, X रिमूव होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में X रिमूव हो जाता है। और C की वैल्यू क्या है बच्चों, 6। ओके बेटा फाइन। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ इस डिस्कैरिमेंट के फार्मूले में डालनी है। B की जगह लगाएंगे m², स्क्वायर है ना 4, A की जगह लगाएंगे 9, C की जगह लगाएंगे 6। ये तो बहुत सिंपल था। A की जगह लगाएंगे 9 और C की जगह लगाएंगे 6। m से तो ये m² यूँ ही है, कुछ मसला नहीं है इसमें। तो 4 9 ज़ा 36, 36 9 ज़ा क्या होता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, 76, 576। तो बच्चा डिस्कैरिमेंट मालूम हो गया आपको,
576। अच्छा, अब क्या शराइत क्या है? शर्त ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल, यानी कि आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया, पूरी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की उतार लो, डिस्क्रिमिनेंट की पूरी वैल्यू उतार लो। क्या है बच्चों इसकी जगह लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 576 इक्वल है 0। ओके, फाइंड करना है m, फाइंड क्या करना है m यही रुकेगा 576 माइनस में किस में हो जाएगा? प्लस में। हमें स्क्वायर मालूम नहीं करना है बच्चों, हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम ये करना है ओनली m, स्क्वायर नहीं मालूम करना। सब बच्चे समझदार हो गए। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? टेकिंग आ, बोलो बिल्कुल, टेकिंग रूट बोथ। मैं अंडर रूट बना देती हूँ, आप लोग रूट बोथ साइड लिख लेना, रूट बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या लगेगा बच्चों? रूट लगेगा। और 576 पे भी क्या लगेगा? रूट। अब 576 का रूट निकालते हैं बच्चों, रूट निकालते हैं किसका? 576 का 24। तो ये रूट तो इससे कट गया और इसमें आ जाएगा प्लस माइनस 24, क्योंकि जब भी हम रूट हटाते हैं ना तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? नहीं होती है ना, तो यहाँ लिख देते हैं आंसर। m की वैल्यू आ गई प्लस 24 और m की वैल्यू आ गई माइनस 24। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 अपलोड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।